जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि धावन सोडा को दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछ देता है कि इसके दो बोर्ड लिखे इसके बनाने की विधि लिखे। तब सारे लोग हमारे दोस्त लोग प्यारे जो दोस्त लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये यार इसको लिखें तो लिखे कैसे। लेकिन दोस्तों अब आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में आ गए तो आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों धावन सोडा है तो चुटकी का काम है, चुटकी का काम फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे करा धावन सोडा बनाने की विधि। दोस्तों सबसे पहले ये बनता कैसे, इसकी विधि को समझने से पहले हम ही समझते हैं आखिर ये धावन सोडा होता क्या है। ठीक है, लेकिन तो धावन सोडा को तो भैया धावन सोडा कहते ही हैं, ये तो किताब में लिखा ही रहता है। लेकिन दोस्तों धावन सोडा को हम और किस नाम से जानते हैं, इस सोडे को हम जानते हैं धोने की सोडा। कौन सा? धावन सोडा का दूसरा नाम होता है धोने का सोडा। कौन सोडा? धोने का सोडा। दोस्तों धावन सोडा का दूसरा नाम होता है धोने का सोडा। लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री की भाषा में धावन सोडा को क्या कहते हैं? देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं कि देखिए धावन सोडा जो है भी इसका दूसरा का नाम होता है धोने का सोडा। और दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों जो इसका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र मतलब होता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, जो सूत्र जैसे कार्बन का सूत्र क्या होता है? C होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, इस तरीके से होता है ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ पे अणुसूत्र इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या है भैया इसका सूत्र है भैया Na2CO3 इंटू मीथेन H2O। अभी बहुत बढ़िया लग रहा होगा ना, लेकिन दोस्तों इस सूत्र आया कैसे, क्या है इतना होता है, सारी चीज़ें बताएंगे तब ना। विधि पढ़ रहे हैं भैया यहाँ, विधि का मतलब कैसे बना, सिस्टम कैसे आया, सारे सिस्टम का यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या समझें, धावन सोडा का दूसरा का नाम हुआ क्या होता है? धोने का सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम यानी केमिस्ट्री की भाषा में धावन सोडा को हम अपनी भाषा में धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा मतलब निरमा, जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दे के कपड़ा वाला खुमच लेते हैं, निरमा लेके सोडा मिला के गज वहीं में पानी से पूरा घोर के निकाल के पूरा खुमचते कपड़ा होता है। इसी तरीके से दोस्तों इसको धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा मतलब निरमा और बाकी बात होगी। ठीक है, तो धोने का सोडा हो गया। और रासायनिक नाम इसका क्या गया? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या गया? Na2CO3 इंटू मीथेन H2O है। ठीक है, उम्मीद कर इतना समझ में आया। लेकिन दोस्तों अब हमको समझना है इसकी विधि। इसकी विधि रटनी नहीं है, विधि को समझना है। जब आप एक चीज़ को समझ लेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसकी विधि को लिखते हैं, इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है दोस्तों, पहले समझ लेते हैं आखिर ये बनता कैसे है, उसके बाद हम इसकी विधि को यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग देख करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाने की इसकी विधि क्या होती है इसको ध्यान समझिएगा। जब हम क्या करते हैं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया सोडियम NaOH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। CO2 का मतलब क्या होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो टंटना के हमको क्या मिल जाता है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। लेकिन भैया अब हम तो कह दिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आपको विधि में लिख देना है। लेकिन उसके नीचे आप रिएक्शन लिखेंगे NaOH प्लस CO2 Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10H2O आ गया। क्या आ गया भैया? जैसे सुना यहाँ 10H2O आ गया। अब कहेंगे हमको तो भैया सोडियम कार्बोनेट नहीं मिला है, ये 10H2O आया कहाँ से है? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे जल को 10 गुना करने पर, जल को 10 गुना करने पर जो दोस्तों हमारा जो पानी है उसको क्या कर देंगे? 10 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 गुना। यानी यहाँ पे जो हमको प्राप्त हुआ है इसको टंटना के यहाँ लेके आएंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे Na2CO3 कितना गुना करना है भैया? जल को 10 गुना करना है तो 10H2O, यानी जल की मात्रा कितनी गुनी है? 10 गुनी है। टंटना के आप जोड़ दिए हम। अब यहाँ पे ऐड लगाएंगे। अब इन सबको आपस में मिला देंगे। क्या कर देंगे? आपस में को मिला देंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना करना है। गुने का मतलब इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे Na2CO3 इंटू मीथेन H2O दोस्तों बन के प्राप्त हो गया हमारा।
ठीक है, यही बनाने की विधि थी। अब लेकिन दोस्तों बनाने की विधि में आप क्या लिखेंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इतना आपको लिख करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप जैसे जो रिएक्शन है, जैसे कैसे पता चला कि ये बन रहा है, उसके बाद आप रिएक्शन में 2 रिएक्शन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। उसके बाद लेकिन जल को 10 गुना करने पर तभी यहाँ इधर 10H2O प्राप्त होगा। लेकिन जल को 10 गुना करने पर Na2CO3 भाई यही वाला घिस के यहाँ ले रख दिए हैं। अब इसी में क्या कर देंगे, जल को 10 गुना कर देंगे तो जल ले लिया, इसे टेंडर आके 10 से पूरा कर दे, 10 गुना हो गया। अब आपस में ही गुड़ जाएगा, मतलब गुड़ा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 इंटू में क्या हो गया, 10H2O हो गया, प्राप्त हो गया। चलिए इसकी विधि को मैं सामने पूरा लिख दिया है, ठीक है। इसको बनाने की विधि क्या होती है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का ये साधारण नाम है धावन सोडा। क्या नाम है, धावन सोडा। देखिए हमने पूरा रिएक्शन में यहाँ पे लिख दिया है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को यहाँ रखनी है, इससे क्या अगर जल की मात्रा 10 गुनी कर देंगे तो 10H2 हो जाएगा। इसको आपको लिखना नहीं, बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको इसके नीचे पूरा रिएक्शन एग्जाम समझ जाएगा कि हाँ बच्चा यहाँ पे लिखा है कि जल को 10 गुना करने पर तो Na2CO3 प्लस में 10H2 होगा, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो सब हो जाएगा Na2CO3 इंटू में 10H2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बनाने के लिए समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके उपयोग को समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम इसके उपयोग को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो धावन सोडा है, ये धावन सोडा का मतलब होता है दोस्तों निरमा। अच्छा दोस्तों आप निरमा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, आप लोग तो सारी चीज़ आप पहले से जानते हैं, बस आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। धावन सोडा और निरमा दोस्तों, निरमा का कपड़े वपड़े कचाने में कर देते हैं, कपड़े को साफ़ करने में, और दोस्तों जब घर की साफ़ सफाइयाँ होती है भैया लेके वहीं हचाक से वहीं घोरेंगे, बल्टी पूरा निरमा घोर कर उलट के वहीं पोछा पोछी जो घिस घास के मार देते हैं। तो भैया घरों की साफ़ सफाई में किसका उपयोग करेंगे, निरमा के अर्थात धावन सोडा का। और कपड़े को धोने में, कपड़े को मचने में किसका यूज करते हैं भैया, साबुन का, निरमा का, यानी कि उसमें क्या होगा, धावन सोडा हो गया। अब किस का दोस्तों कभी कभी आप लोग देखें, पहले 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें निरमा हचाक से डाल देंगे, उसको डरा के झकझोरे देखिए पनिया वाला पतला पतला हो जाए, ऐसे उठाएंगे ना पूरा स्लिप करने लगता है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। दोस्तों इसके बहुत सारे उपयोग है, जो आपको समझ में आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी दोस्तों आपको पता है साबुन निरमा का उपयोग क्या करते हैं, बस वही आप सबको लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको उपयोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसकी विधि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इससे सोडा क्या है, ये धावन सोडा बहुत सिंपल है। इसका सबसे पहले आप साधारण नाम लिखेंगे, फिर रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर अणुसूत्र लिखेंगे। उसके बाद बनाने की विधि बहुत सिंपल बताएं, जो बताएं दोस्तों वही लिखिएगा, कोई नंबर कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद उपयोग लिखेंगे, कहानी खत्म। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।